लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया था कैसे करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं इसे समझा देती हूँ आपको। जैसे ये LXIX लिखा है, सबसे पहले आप इसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स लिख लिया करिए। L का करस्पॉन्डिंग नंबर 50, X का करस्पॉन्डिंग नंबर क्या होता है 10 होता है, फिर ये क्या है I का 1 है, फिर ये X 10 है। तो आप ये देख रहे हैं 50 में 10 तो ऐड कर सकते हैं ना हम। राइट में अगर कोई नंबर छोटा है तो वो ऐड हो सकता है रूल्स के हिसाब से, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको मैंने रूल नंबर 4 में बताया था कि दो बड़े नंबर के बीच में अगर छोटा नंबर है तो वो अपने साथ वाले में से माइनस किया जाएगा। ये रूल नंबर 4 था। दो बड़े नंबर के बीच में छोटा नंबर आ रहा है तो वो अपने साथ वाले में से, अपने राइट हैंड वाले में से माइनस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 10 में से हमें 1 को माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा और जो आंसर आएगा वो इसमें प्लस करना होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हो गया था हमारा 69। 50 + 10 60 और ये 9 69। इसी तरह इसमें देखिए x का करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है 10 है, l का करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है 50 है, फिर ये क्या है v 5 होता है, फिर ये 1 1 1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर ये छोटा लेफ़्ट में आ रहा है, बड़ा राइट में आ रहा है। तो जब छोटा नंबर लेफ़्ट में होगा और बड़ा राइट में होगा तो हमें इन दोनों को क्या करना है माइनस करना है। तो 50 - 10 करेंगे 40 हो जाएगा। उसके बाद ये तो छोटा नंबर है 40 से, तो ये सब इसमें प्लस हो जाएंगे। तो 45 46 47 48 ये आ गया। इसी तरह ये देखिए x का करस्पॉन्डिंग नंबर 10 है, c का करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है 100 है, ये 1 होता है और ये 5 होता है, ठीक है। तो अब ये 10 छोटा होता है 100 बड़ा होता है, तो बड़े के लेफ़्ट में छोटा आ रहा है यानी ये माइनस होगा। जब भी बड़े नंबर के लेफ़्ट में छोटा नंबर है यानी वो माइनस करना है हमें। यहाँ पर भी देखिए 1 छोटा होता है 5 बड़ा होता है, बड़े नंबर के लेफ़्ट साइड में छोटा नंबर आ रहा है यानी ये भी माइनस होगा। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे और 5 में से 1 माइनस करेंगे और जोड़ देंगे। तो 100 में से 10 माइनस हुआ 90, 5 में से 1 माइनस हुआ 4 और जोड़ देंगे तो 94। ये भी इसी तरह है, ये 100 है 100 100, फिर ये होता है 10, ये होता है 50। तो 10 और 50 आ रहा है बिल्कुल जैसे यहाँ आया था 10 और 50, यहाँ 10 और 50 आ रहा है यानी वो माइनस किया जाएगा। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे i और x आ रहा है, i और x भी माइनस होकर 9 हो जाएगा, तो ये 349 हो गया। सेम ऐसे ही ये c का 100 होता है, x का 10 होता है, l का क्या होता है 50 होता है। तो ये फिर से 10 और 50 आ गए, छोटा नंबर लेफ़्ट में आ गया बड़ा राइट में आ गया यानी माइनस होगा। 50 में से 10 माइनस होगा 40 आएगा और ये 1 + 1 ये 2 हो गया, तो ये 142। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये नंबर दिए हुए हैं, इनका आपको रोमन न्यूमरल लिखना है, रोमन नंबर के फॉर्म में लिखना है। 59 तो आप अभी टेबल में से देख के लिख सकते हैं ना, मैंने 1 से 100 आपको टेबल में लिखने को दिया है। ऐसी 98 भी उसी में आ जाएगा, 1 से 100 में दिया हुआ है। अब ये 324 में पहले आपको देखना है 324 बनता कैसे है। ऐसे बनेगा 300 + 20 + 4, ऐसे ही आएगा 324। तो पहले हम ब्रेक करके लिख लेंगे अपने नंबर को, 324 को ब्रेक करके लिखेंगे 300 + 20 + 4। अब 300 के लिए हमें 100 वाला सिंबल चाहिए। 100 वाला सिंबल हमारा क्या होता है 100 वाला सिंबल होता है C। तो यहाँ पर 300 है क्योंकि, तो 3 बार C C C लिख देंगे 3 बार, ठीक है। उसके बाद क्या है 20, तो 20 के लिए 10 वाला सिंबल चाहिए होगा जो X होता है। अब क्योंकि 2 बार 20 है, सॉरी 2 बार x आएगा क्योंकि 20 है, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या दिया है 4। 4 तो आप लोगों को पता है ना किस तरह से लिखते हैं IV। तो ये 324 का ये आंसर हो गया CCCXXIV। अब इसके बाद देखिए 447। अब 447 कैसे बना है 400, ठीक है, +40 + 7।
447 ऐसे आएगा, 400 + 40 + 7। अब 400 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं नंबर, सोचिए। 100 वाला ये साइन अगर हम यूज़ करेंगे सी, तो 4 बार सी तो हम लिख नहीं सकते ना। मैंने आपको पहले ही रूल बताया था कि नंबर जो है वो मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 4 बार सी तो हम लिख नहीं सकते, तो 400 फिर कैसे लिखें। 500 में से 100 माइनस करने पे 400 आता है ना, तो इसलिए जब हमें 400 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 500 में से 100 माइनस करके लिखेंगे। और वो किस तरह माइनस होगा, बड़े नंबर के लेफ़्ट साइड में हम छोटा नंबर रख देंगे तो वो माइनस होता है ऑटोमेटिकली। ये हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था, रूल नंबर 3, ठीक है। तो 400 के लिए हमें क्या लिखना होगा, 400 के लिए लिखना होगा CD। ये समझ में आ रहा है CD क्यों लिखा हमने, क्योंकि D क्या होता है, 500 होता है, C क्या होता है, 100 होता है। तो 500 में से 100 माइनस करके 400 आएगा। और ये हमारा रूल नंबर 4 होता है कि जब स्मॉलर, ये रहा आपका रूल नंबर 4, मैंने बताया था, स्मॉलर नंबर को जब हम लेफ़्ट में रख देते हैं एक बड़े नंबर के, तो वो माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए 400 को हम लिख देंगे CD, 400 को CD लिख देंगे। उसके बाद 40 मैंने आपको जब टेबल लिखवाई थी 1 से 100 जब समझाया था, 40 का सिंबल क्या होता है, XL। 40 का सिंबल होता है XL, वो भी इसी तरह होता है क्योंकि L 50 होता है और X 10 होता है, तो 50 - 10 करके 40 आता है। उसके बाद +7, 7 का सिंबल भी मैंने आपको टेबल में बताया था, क्या होता है, ये होता है 5 + 1 + 1 7। तो ये सिंबल हो गया 447 का रोमन न्यूमरल हो गया CDXLVII, ठीक है। अब 210 देखिए, 210 कैसे बनेगा, 200 + 10 करके ऐसे बनेगा 200। अब इसका सिंबल आप खुद लिखिए, ये तो बहुत इजी है। 200 है, इसमें आपको 100 इस्तेमाल करना है, C को लेना है और 10 वाला लेना है, X को लेना है। तो 2 बार C ले लीजिए और एक X ले लीजिए, CX हो जाएगा। इसे करिए अपने आप। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स आर मीनिंगलेस, गिव रीज़न टू जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पर आपको जो ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से कुछ रोमन नंबर्स तो सही लिखे हुए हैं और कुछ हैं जो गलत लिखे हुए हैं, जिसमें कुछ रूल्स को यूज़ नहीं किया गया है। जो हमने 4 रूल पढ़े हैं वो यहाँ पर यूज़ नहीं करे गए हैं किसी में। तो हमें पहचानना है कि कौन से पार्ट्स में हमारे जो रूल्स हैं वो वायलेट किए गए हैं, जो यूज़ नहीं करे गए हैं ठीक से, और उन्हें पहचानना है कि वो मीनिंगलेस रोमन नंबर्स हैं। अब पहला देखते हैं, ये क्या है, D की क्या वैल्यू होती है, 500 होती है। चलिए यहाँ लिख देते हैं D की 500। उसके बाद क्या है, C की 100 होती है, ठीक है। ये इससे छोटा इसके राइट में लिखा है, ये इसमें प्लस हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो सही है, DC तक। अब उसके बाद क्या लिखा है, ये VX, V 5 होता है और X क्या होता है, 10 होता है। अब छोटा नंबर बड़े नंबर के लेफ़्ट में लिखा है, तो इसका मतलब ये माइनस होना चाहिए। छोटा नंबर जब लेफ़्ट में आता है तो माइनस होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, V पे मैंने यहाँ क्रॉस लगा रखा है कि V कभी भी किसी में से माइनस नहीं हो सकता, सिर्फ प्लस हो सकता है वो किसी में। यानी वो किसी बड़े नंबर के लेफ़्ट में नहीं आ सकता, वो किसी बड़े नंबर के राइट में आ सकता है। प्लस हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता V कभी भी। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये बताया था। यहाँ पर देखिए, द सिम्बल्स VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, VLD कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे तो ये V सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, बड़े नंबर के लेफ़्ट में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्शन होना है, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये वाला रोमन नंबर जो है वो मीनिंगलेस है। और मीनिंगलेस क्यों है, इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, उसका रीज़न आप ये लिखेंगे कि द सिंबल V कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। जो ये यहाँ लिखा हुआ है ना, द सिम्बल्स VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, तो इसी को लिख दीजिएगा, द सिम्बल्स VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। या खाली V लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ V की बात हो रही है। द सिंबल V कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, इसका आंसर ही हो जाएगा द सिंबल V कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, बस।
चलिए बी पार्ट देखिए, एल एक्स आई 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 आई, एल एक्स तक तो ठीक है। ये आई कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4। और मैंने आपको पहला ही रूल जो बताया था उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि एक सिंबल जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट हो सकता है, 3 से ज़्यादा बार वो सिंबल रिपीट नहीं हो सकता। और यहाँ ये कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 4 बार ही रिपीट कर रहे हैं इसको। तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा जो रोमन नंबर लिखा है ये मीनिंगलेस है, ये हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे कि ये भी मीनिंगलेस है, दिस इज़ ऑल्सो मीनिंगलेस। और रीज़न क्या देना है इसका, रीज़न ये देना है, अ सिंबल कैन बी रिपीटेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स इन अ नंबर। ठीक है, तो बी पार्ट में आप लिखेंगे दिस इज़ मीनिंगलेस और उसका रीज़न ये देंगे, सिंबल कैन बी रिपीटेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स इन अ नंबर। क्लियर। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में आपको ये दिया है सी डी। सी क्या होता है, 100 होता है। डी क्या होता है, 500 होता है। तो 500 के लेफ़्ट में छोटा नंबर आ रहा है यानी वो माइनस करा जाएगा। तो सी जो है डी में से तो माइनस हो ही सकता है। और अभी मैंने आपको बताया था माइनस करके 400 के लिए बताया था ना, अभी सिंबल ऊपर लिखा था जब हमने यहाँ पे बताया था 400 के लिए सिंबल सी डी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। सी डी का मतलब हो गया 400। उसके बाद एक्स सी क्या होता है, एक्स सी भी अभी ऊपर मैंने बताया था, फिर टेबल जो की थी उसमें भी बताया था। एक्स सी होता है हमारा 90। उसके बाद आई एक्स भी मैंने आपको टेबल में बताया था, आई एक्स होता है 9। तो इस पूरे सिंबल में कोई गलती नहीं है, ये सिंबल बिल्कुल ठीक है। और इसका करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, 400 + 90 + 9, ये है 499 के लिए। ये रोमन नंबर है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है। दिस इज़ करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में क्या है, सी एम, एम 1000 होता है, एम इज़ 1000, ये रहा एम 1000 होता है। और सी क्या होता है, सी 100 होता है। अब बड़े नंबर के लेफ़्ट में छोटा नंबर है यानी वो उसमें से माइनस किया जाएगा। और हमने बता रखा है आपको कि एम में से सी को माइनस हम कर सकते हैं। ठीक है, एम सी जो है डी में से भी माइनस हो सकता है और एम में से भी हो सकता है। तो 1000 में से 100 माइनस हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी एम एक्चुअली है क्या, 1000 में से 100 माइनस करिए तो सी एम एक्चुअली है क्या, 900 है। ठीक है, उसके बाद एक्स सी क्या होता है, अभी बताया मैंने यहाँ पे एक्स सी क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, तो ये असल में ये रोमन नंबर 990 को रिप्रेजेंट करता है, 990 को। तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रूल फॉलो नहीं किया गया है, ये भी ठीक है, दिस इज़ करेक्ट। ई पार्ट, ई पार्ट में देखिए क्या लिखा है, ये एक्स डी। एक्स क्या होता है 10, डी क्या होता है 500, ये डी होता है 500, एक्स होता है 10। ठीक है, तो ये दोनों माइनस होंगे, इसका मतलब क्योंकि बड़े नंबर के लेफ़्ट में छोटा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो क्या डी में से एक्स माइनस हो सकता है, डी में से एक्स माइनस हो सकता है। मैंने आपको सब्ट्रैक्शन का रूल जब बताया था, जब मैंने आपको बताया था एक्स किस किस में से माइनस हो सकता है, अपने अगले 2 नंबर में से, एल में से और सी में से। ठीक है, एक्स को हम डी में से माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब रूल नंबर 3 बताया था। एक्स सिर्फ एल में से माइनस हो सकता है और सी में से माइनस हो सकता है। तो ये वाला सिंबल हमारा मीनिंगलेस है, दिस इज़ अ रॉन्ग सिंबल। और उसका रीज़न आप क्या देंगे, उसका रीज़न आप ये देंगे कि जो सिंबल है हमारा एक्स, वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो सकता है एल और सी में से। ठीक है, तो इसका रीज़न आप ये वाला देंगे, ये रीज़न देंगे इसका कि ये रोमन नंबर गलत क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि x जो है यहाँ पर x जो है d में से सब्ट्रैक्ट करके दिखाया हुआ है उन्होंने, लेकिन x किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सिर्फ l में से या c में से। ठीक है, तो इसका आप आंसर लिखेंगे दिस इज़ मीनिंगलेस बिकॉज रीज़न ये आ जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिल इन द सर्कल्स विद करेक्ट सिम्बल्स। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको पहले
अपना नंबर लिखना है। जैसे ये क्या है, 10 है, फिर 5 है, 1 है, ये सब जुड़ जाएंगे। 10 5 1 क्या हो गया, 16 हो गया। और ये क्या है, ये 10 का सिंबल होता है, ये 4 का सिंबल होता है, ये 14 हो गया। ठीक है, और फिर 16 बड़ा है या 14 बड़ा है, ये बड़ा है। ये करना है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ये मैं चाहूँगी आप अपने आप करिए। मैंने अभी आपको समझा दिया है रोमन नंबर को किस तरह से हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखा जाता है, नॉर्मल नंबर्स में किस तरह लिखा जाता है। तो ये आप अपने आप लिखिए। पहले सबका नंबर लिखिए, नीचे क्या नंबर बनेगा, और फिर ग्रेटर या लेसर का साइन लगाइए। इसको आप खुद करके देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है ये आपका सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। इसमें भी पहले आपको इसका नंबर लिखना है, फिर उन्हें प्लस करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसको रोमन न्यूमरल में लिखना है। एक बता देती हूँ आपको, एक्स 3 बार लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा 30। ये क्या है, आई एक्स क्या होता है 9 होता है, तो 30 + 9 क्या होता है 39। तो 39 का सिंबल किस तरह लिखा जाएगा, ये तो ऐसे ही आएगा, x x x 1x। ये हो गया इसका सिंबल। ठीक है, देख लीजिए। एक और बता देती हूँ, ये है आपका 30 हो गया यहाँ तक, और ये 8 है, ये 38 हो गया, माइनस ये क्या है x x 20 और 1 21। तो 38 में से 21 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17 आएगा। अब 17 को आप लिखेंगे रोमन नंबर्स में तो किस तरह लिखेंगे, 10 आएगा और फिर ये 7 आएगा। ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, अब आई होप ये आप इसी तरह से कर लेंगे। ये वाला सी पार्ट करके देखिएगा, डी पार्ट देखिएगा करके, ई पार्ट देखिएगा, एफ पार्ट भी ऐसे ही होगा। सी डी क्या होता है याद रखिए, 400 होता है, सी डी 400 होता है। और एल होता है 50, आई होता है 51। तो ये असल में हो गया 451। ठीक है, इसमें से माइनस करना है आपको सी डी अगेन 400, और एक्स आई क्या होता है 11 होता है, तो ये है 411। अब इसे माइनस आप करिएगा, 40 आएगा, माइनस करके 40 का सिंबल लिखिएगा अपने आप। अब लास्ट में ये आपको नंबर दिए हैं, इसका रोमन न्यूमरल लिखना है आपको। तो 792 है, 792 के लिए हम किस तरह से लिखेंगे, 700 कैसे बनाएं, हमारे पास सिंबल 500 का है, उसको यूज़ कर सकते हैं हम। 700 कैसे बनेगा, 500 में 2 बारी 100 जोड़ के बनेगा ना, तो 500 के लिए डी लिख देते हैं पहले, उसमें 2 बार 100 जोड़ना है, तो वो उसके राइट में लिख देंगे 2 बार सी। उसके बाद क्या है 700 हो गया ये हमारा। ठीक है, पहले इसको ब्रेक करके लिख लीजिए, 700 + 90 + 2। ये डी सी सी जो हमने लिखा है ये हमारा 700 लिख दिया हमने। 90 का मैंने आपको टेबल में लिखवाया है, और अभी यहाँ पर भी कई बार बताया है, 90 का सिंबल XC होता है, और ये कैसे आया वो भी बताया है मैंने। 2 के लिए ये हो गया। कोशिश ये करिए कि जो ये मैंने आपको टेबल दी है ना भरने की, 1 से 100 तक रोमन नंबर, ये आप भरिए भी, और 1 से लेके 100 तक के रोमन नंबर्स अपने जहन में भी रखिए। तो अगर आपने अपने जहन में रख लिए ना ये सारे नंबर्स के, 90 किस तरह लिखते हैं, 70 कैसे लिखते हैं, 96 कैसे लिखते हैं, अगर आपने अपने जहन में रख लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो उनको लिखिए और लर्न करिए। अब ये है 1090, तो इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, 1000 + 90 ऐसे लिखा जाएगा ये। अब 1000 के लिए तो हमारे पास सिंबल है ही, क्या है M है, और 90 का अभी बताया मैंने XC, ये हो गया। उसके बाद ये क्या दिया है 1600 कैसे लिखा जाएगा, 1000 + 600 ऐसे ही लिखा जाएगा 1600। अब 1000 के लिए हमारे पास सिंबल है M, और 600 कैसे बनाएं, 500 में 100 जोड़ देंगे 600 बन जाएगा। तो D लिख देंगे, फिर C लिख देंगे, D
सी। तो छोटा नंबर जब राइट में आ जाता है तो प्लस हो जाता है ना, तो ये 1000 हो गया, ये 500 हो गया, ये 100 हो गया, 1600 बन गया। अब ये लास्ट है 1935, इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे? 1000 प्लस 900 प्लस 30 प्लस 5। अब 1000 के लिए हम क्या लिखेंगे? m लिखेंगे, ठीक है। फिर 900 मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर cm मैंने आपको बताया था 900 होता है, क्योंकि m 1000 होता है, c 100 होता है, तो m में से c माइनस होके 1000 में से 100 माइनस होके 900 आता है। तो 900 के लिए आपका सिंबल होता है cm, ठीक है। उसके बाद 30 के लिए टेबल में बताया था 3 बार x लिखेंगे, और 5 के लिए ये आ जाएगा। तो ये 1935 का ये सिंबल हो गया, ठीक है। तो आप कोशिश करिए आपको ये सारे लिखने के बाद आपको याद हो जाए 100 तक, और फिर उसके बाद 200 का आपको पता होना चाहिए क्या सिंबल होता है, 300 का क्या होता है, 400 का क्या होता है, 500 का तो होता ही है हमारे पास, 600 का सिंबल, 700 का सिंबल, 800 का सिंबल, ये वाले मेनली आपको आने चाहिए। 1000 का तो होता ही है, ठीक है। 200 का क्या होगा? CC, इसका CCC। 400 का मैंने आपको बताया था अभी CD होता है। 500 का तो DE होता है। 600 का होता है DC। 700 का भी अभी बताया था DCC। 800 का होता है DCCC। उसके बाद मैंने अभी 900 का भी बताया था आपको, क्या होता है? CM। और 1000 का होता है, ये भी लर्न करिए, टेबल लिखने के साथ साथ ये भी लिख लीजिएगा टेबल के आगे। ये हो गया है। अब इसमें मैंने मोस्टली 90% क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब इसके बाद एक असाइनमेंट है आपके लिए करने को, ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस करने की। तो ये एक असाइनमेंट है आपके लिए, ये आप करके देखिए। पहला सवाल, ये नंबर दिए हुए हैं, इनका रोमन नंबर लिखना है, अभी मैंने करके दिखाया है। फिर ये आपको रोमन नंबर दिए हैं, उसका आपको नॉर्मल नंबर जो होता है वो लिखना है, ठीक है। वो भी इस टाइप के क्वेश्चन करके दिखाया है। क्वेश्चन 3 भी अभी मैंने करके दिखाया है कि इनमें से कौन से मीनिंगलेस हैं, क्या गलती है, किस में कोई रूल फॉलो नहीं किया गया है, उसका रीज़न देना है। क्वेश्चन 4 में इसका प्रीडिसेसर लिखना है। प्रीडिसेसर क्या होता है? जैसे कोई नंबर है, उसका पहले जो नंबर आता है, जैसे 5 का प्रीडिसेसर क्या है? 4 है। 7 का प्रीडिसेसर क्या है? 6 है। नंबर जो उससे जस्ट पहले आता है, तो पहले आप इसका नंबर लिखेंगे। जैसे ये LX5 है, LXV क्या होता है? ये होता है 65 होता है। तो पहले आप इसका नंबर लिखोगे कि 65 है, और फिर उसमें से 1 माइनस करके लिखोगे कि 64। एक करके दिखा देती हूँ। ये नंबर आपका 65 है, फिर आप उसमें से 1 माइनस करोगे, 64 आएगा, फिर आप उसका रोमन नंबर लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही सब में करना है। पहले जो नंबर है वो लिखना है कि ये क्या नंबर है, फिर उसमें से 1 माइनस करके लिखना है क्या आया, और जो नंबर आया फिर उसको रोमन में लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको फिर 64 को रोमन में लिखना होगा, ऐसे रोमन में आ जाएगा ये। पहले इसका नंबर लिखो, -1 करो, आंसर आएगा, फिर उसका रोमन लिखो। मैंने एक पार्ट करके दिखाया है, ऐसे ही आपको सारे करने। डी में इसमें आपको इसका सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर क्या होता है? एक नंबर के बाद जो उसका अगला नंबर आता है वो सक्सेसर होता है। जैसे 2 का सक्सेसर 3, 5 का सक्सेसर 6। तो ये क्या है? डी क्या होता है? डी होता है 500। तो 500 का सक्सेसर क्या होगा? 501, और उसका रोमन नंबर क्या होगा? DI, ठीक है। इसमें भी ऐसे करिएगा, पहले इन सब का नंबर लिखिए, ये क्या नंबर है, फिर उसमें आपको +1 करना है। यहाँ हम -1 कर रहे थे, यहाँ +1 करना है। सब नंबर्स को लिखना है, सबका +1 करना है। +1 करके जो नंबर आएगा उसका रोमन नंबर लिखना है।
यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अभी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाया है सॉल्व करने वाला। पहले इन नंबर्स को, रोमन नंबर्स को नॉर्मल नंबर्स में लिखना है, फिर प्लस करना है, प्लस करके जो आंसर आएगा उसको रोमन में लिखना है। सेम ऐसे ही है ये भी, रोमन नंबर्स को नॉर्मल नंबर्स में लिखिए, उन्हें प्लस करिए नॉर्मली, फिर जो आंसर आएगा उसको वापस रोमन में लिखना है। करिएगा ये अपने आप।